देखिए सदर अस्पताल में व्यवस्थाएं लास्ट एक साल में हम लोगों ने देखी है बहुत सुधरी है और उसके लिए स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम बीडीसी की लीडरशिप सब लोग बधाई के पात्र हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज वैसे तो पार्किंग शेड का उद्घाटन था और आरबीएसके का जो कैंप चल रहा है उसका उद्घाटन था और आयुष्मान वार्ड का उद्घाटन था। तो तीनों उद्घाटन के साथ साथ हम लोग रजिस्ट्रेशन काउंटर का भी भ्रमण किए, बहुत अच्छा लगा। लास्ट मंथ हम लोग उसका उद्घाटन किए। जैसे देख के लग रहा है कि सदर की व्यवस्था जो है वो राज्य के अव्वल सदरों में आता है और बहुत अच्छी खुशी की बात है। इसके लिए मैं राज्य सरकार को भी थैंक यू बोलूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, सब लोगों का लगातार उसमें मॉनिटरिंग और सहयोग रहा है। और आज आयुष्मान वार्ड जाके बहुत मन खुश हुआ। एक एक पेशेंट से हम लोग बात भी की। सभी पेशेंट का जो संतोष जो उनके भाषा में, उनके चेहरे में दिख रहा है, वो देख के बहुत मन खुश हुआ। और उसके लिए सदर अस्पताल की पूरी टीम, सफाई कर्मी से लेकर डॉक्टर तक, बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतना उत्कृष्ट काम निस्वार्थ भाव से, देखिए सब लोग सरकारी जॉब में हैं, वो हमेशा से कर रहे हैं, पर आज जो काम हो रहा है वो निस्वार्थ भाव से ये लोग कर रहे हैं। उसके लिए ये लोग तारीफ के काबिल हैं। और आरबीएसके का जो कैंप चल रहा है, आज सभी प्रेस मीडिया से भाई बहन सभी लोग हैं, तो मैं अपने स्तर से ये कहना चाहूँगा कि 11 तारीख से लेकर 22 तारीख तक हम लोग कैंप कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट में जितने भी 18 से कम उम्र के बच्चे हैं, चाहे किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं और कितना भी बड़ा उसका सर्जरी क्यों नहीं, वो मुफ्त होना है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मूल मकसद वही है। तो हम लोग सभी बच्चों का स्क्रीनिंग किए। लगभग 700 बच्चे स्क्रीन होकर हमारे पास आए हैं, जिनको विभिन्न तरह का इलाज का जरूरत है। वो हार्ट सर्जरी से लेके माइनर टीथ एक्सट्रैक्शन तक उसमें है। तो अभी 2 दिन डेंटल का कैंप लगा है, फिर 2 दिन ऑर्थो का कैंप लगेगा। तो हर तरह की सर्जरी, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 100% सर्जरी हम लोग सदर में ही कराएं, ताकि एक तो हमारी व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बढ़े और हमारा व्यवस्था जो है और सुदृढ़ हो आने वाले समय में। तो कुछ सुपर कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो होंगे वो हम लोग बाहर भेज के भी कराएंगे। किंतु आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा धनबाद की पूरी जनता से कि आपके आसपास भी विद्यालय में, आंगनवाड़ी में, आपके घर में अगर कोई भी बच्चा किसी भी तरह का डिजीज से, चाहे वो बाई बर्थ ही क्यों नहीं हो, किसी भी तरह का ऐसा क्योरेबल डिजीज आपको लगता है, वो आँख का है, कान का है, हाथ का है, पैर का है, दांत का है, किसी भी तरह का, तो ज़रूर हम लोगों के तक उसकी सूचना पहुँचाएँ, उनको यहाँ लेकर आएँ। उनका स्क्रीनिंग होगा और वो जब तक उसका इलाज होकर कंप्लीट फॉलोअप से वो ठीक होकर नहीं निकलेगा, तब तक उस बच्चे को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। ऐप बना के हर बच्चे को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। वो बच्चा आंगनवाड़ी का हो, स्कूल का हो, जब तक वो सीएससी में इलाज होता है, इलाज नहीं हुआ तो फिर सदर में होता है, सदर में नहीं हुआ तो हम लोग उसको बाहर भेज रहे हैं। तो जब तक उस बच्चे की पूरी इलाज प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक वो बच्चा रेड जोन में हमारे सॉफ्टवेयर में दिखता रहता है। तो इसके लिए पूरी टीम काम कर रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी तो 700 की संख्या है, पर मेरा आकलन जो आबादी के अनुसार है, अन्य जिलों में भी हम लोगों ने देखा है, ये नंबर कम से कम 1500 से 2000 होना चाहिए, जिसको सर्जरी की आवश्यकता है। सर, आने वाले समय में जिस तरह से आरबीकेएसएस जो ये चलाया जा रहा है, क्या स्कूल स्तर पर भी चेकिंग कैंप लगाया जाएगा, हेल्थ चेकअप कैंप? देखिए, ये जो स्क्रीनिंग होकर 700 बच्चे आए हैं, वो हेल्थ कैंप से ही आए हैं। हमारी आरबीएसके की पूरी 30-35 लोगों की जो टीम है, वो लास्ट 3 महीने, ये आपको एक दिन का काम नहीं है, लास्ट 3-4 महीने से हर विद्यालय में, हर आंगनवाड़ी में एक बच्चे की स्क्रीनिंग चल रही थी। और एक बच्चे की स्क्रीनिंग के बाद उनमें से उन बच्चों को चुना गया जिनको इलाज की ज़रूरत है, तब ये 700 की संख्या आई। और ये स्क्रीनिंग और चलती रहेगी। ये एक बार हम लोग कैंप में ज़रूर करा रहे हैं, पर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब जब स्क्रीनिंग होगी और जब जब बच्चे पाए जाएंगे, उनको उस ऐप में डालना है, और वो ऐप में तब तक वो बच्चा रेड दिखता रहेगा जब तक हम लोग उसका इलाज नहीं करें। जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति भरोसा दिलाने के लिए क्या अपील करना चाहिए? देखिए, भरोसा तो आदमी को एक बार तो करना ही पड़ेगा। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा, मैं खुद भी अगर बीमार होता हूँ तो मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं आप सबसे यही अपील करूंगा हम लोगों से कि एक बार ज़रूर, मैं सरकार की तरफ से कहूँगा, एक बार ज़रूर सरकार को मौका देकर देखिए। हम आपको निराश नहीं करेंगे, चाहे वो सदर हो, चाहे सीएससी हो, चाहे पीएससी हो सकता है बहुत सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं अभी नहीं आ पाई है, पर हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सबसे उत्कृष्ट सेवा हो सकती है, जो शायद किसी अच्छे प्राइवेट संस्थान में मिलेगी, वैसी सुविधा हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग उसमें खरा भी उतर रहे हैं, जो लोगों का फीडबैक है उसके अनुसार।